गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा देखो, इसमें जो अब हम लोगों ने लास्ट में किया था उसके बाद दो चार एक दो और कॉन्सेप्ट है उसको बता देते हैं। आप लोग एक्सरसाइज 1 का पार्ट ए पार्ट बी दोनों बहुत बड़ा है, वो सॉल्व कर लेना। बराबर जी सर। ये नेक्स्ट वैरायटी है एक डाई है जो नाइट्रोसो टाटामरिज्म। सर 1-3। हाँ 1-3 ही है नाइट्रोसो टाटामरिज्म इसमें। डाई है जो नाइट्रोसो टाटामरिज्म। सर कल आपने ये एक एग्जाम्पल में दिया था। हाँ वही है, ये बेसिक मीडियम है। ये हाइड्रोजन को ड्रॉप करेंगे इस वाले को, बराबर। यस ये सर। बन गया एनायन। सर नाइट्रोसो वाला ज्यादा स्टेबल है। ओके सर। फिर सॉल्वेंट से क्या आ गया, H और इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। डाई एजो नाइट्रोसो टाटामरिज्म बोलते हैं इसको, डाई एजो नाइट्रोसो टाटामरिज्म। इसके बाद होता है 3 कार्बन सिस्टम टाटामरिज्म। 3 OH रिएक्शन RDS है। ओ एनायन का फॉर्मेशन। हाँ यस सर। 3 कार्बन सिस्टम टाटामरिज्म। सर ये भी 1-3 है। हाँ ये भी 1-3 है। 3 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं इसलिए 1-3 बोलते हैं। ये भी आपको जानना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाए तो गड़बड़ नहीं करोगे। जैसे एक्चुअली क्या होता है कि मान लो ये दे दिया जाए डबल बॉन्ड बेसिक मीडियम दे दिया जाए, तो ये बना देंगे, राइट। और ये कैसे हुआ, बेस ने हाइड्रोजन को पिकअप किया, ये RDS है, क्या बन गया, कार्बोनाइन, बराबर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। फिर सॉल्वेंट से क्या आ गया, H+, बराबर बच्चों। यस सर। अब इसमें कितने कार्बन इन्वॉल्व हुए, 3 कार्बन, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, 3 कार्बन सिस्टम टाटामरिज्म। जैसे 1 2 3, 3 कार्बन इन्वॉल्व हुए इसलिए 1 2 3 1-3 टाटामरिज्म, बराबर। मतलब 3 कार्बन सिस्टम टाटामरिज्म। सर ऊपर नाइट्रोसो वाला ज्यादा स्टेबल के उसका रीजन क्या है? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यस सर। पेज। सर यस सर। सर एक मिनट जूम आउट करिए ना। हाँ बोलिए। सर मतलब हर चीज का जो कभी स्टेबिलिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ बॉन्ड एनर्जी ओनली। हाँ मेनली बॉन्ड एनर्जी।
ओके जैसे सर। कीटोइनॉल का टॉटोमर का बताया है ना आपको कि बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा स्टेबल है, बराबर ना? Yes, sir. 18 पर kilo ऐसा नहीं है cal per जिसका mole. रीजन बॉन्ड एनर्जी नहीं है, कोई और रीजन? सबका वो जो इनोलाइजेशन में जो कैलकुलेट करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यस तो कैलकुलेट करके बता रहे हैं, सबका अलग अलग होता है, नहीं सर, मतलब बराबर? ऐसा कोई टॉटोमेरिज्म है जिसमें बॉन्ड एनर्जी के अलावा भी कोई और रीजन? आवाज नहीं आ रही आपकी, एक बार फिर से। एरोमेटिसिटी। पैराटॉटोमेरिज्म में एरोमेटिसिटी। आवाज आ रही है? Yes, इधर आओ। sir. यस सर। हाँ बोलो, हाँ, क्या sir. करें? नेक्स्ट बताएं। Yes, sir. एक मिनट सर, एक मिनट। मेरे को समझा नहीं कि H2O की रिएक्शन से क्या किया आपने, तो वो क्या लास्ट कर रहे हो? तो वो लास्ट बार आप बता सकते हैं जिसमें आपने वो अनायन बनाया और फिर H2O से रिएक्ट किया। H2O का मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट है ना, वहां से H प्लस आ गया सॉल्वेंट से। सर ये भी ट्रायड सिस्टम है ना? हाँ 3 कार्बन है तो ट्राइड है ना। नोटेड सर। Noted, sir. Noted, sir. Noted, sir. Noted, sir. पेज टू। देखना बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे, जैसे मैंने ये दे दिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, तो मतलब इसका ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा? OH माइनस। सर ये भी 3 कार्बन सिस्टम का है क्या? सब 3 कार्बन सिस्टम। ये है ना, बन जाएगा ना? यस सर। मैंने ये दे दिया जी sir. डबल बॉन्ड, और OH माइनस है, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड हो, ये आ जाएगा, बराबर। एक और एग्जांपल दे देते हैं, PH सब 3 कार्बन सिस्टम का एग्जांपल है। सर आपने फर्स्ट एग्जांपल में वो डबल बॉन्ड को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया ना, हम उसे नीचे की तरफ भी कर सकते हैं ना? हाँ दोनों एक ही चीज है। ओके सर. वैलेंस टॉटोमेरिज्म, ये इंफॉर्मेशन है। सर ये भी ट्रायड है? नहीं ऐसे ही है, ये खाली इंफॉर्मेशन है, ट्राइड Okay, नहीं sir. है, खाली इंफॉर्मेशन है। कहीं पे आए तो आप इसको एक्स्ट्रा सॉल्व। कंसेप्ट. हाँ इंफॉर्मेशन है, कहीं आए तो ये भी टॉटोमेरिज्म। जैसे इसको क्या करते हैं, टॉटोमर बनाते हैं, टॉटोमेरिज्म, राइट? तो ये बन जाता है, यही एक एग्जांपल ही है वैलेंस में, ये होता है, ये टॉटोमर है इसका। क्या हुआ आप जानते हो, इसमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड आ गया, शिफ्ट हो गया ना, ये इस वाले कार्बन पे आ गया, फिर यहाँ से ये इधर आएगा, ये यहाँ पे इधर आएगा, यहाँ पे कैसा चार्ज हो गया? माइनस, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस, माइनस प्लस जुड़ जाएंगे, बाइसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा, बराबर। सर पर पहले वाले में तो ज्यादा वो मतलब स्टेबल था ना, तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे। हाँ तो स्टेबल तो मैंने लिखा ही है कि एरो इधर जाएगा। ओके सर।
ये भी This अगर side- कहीं पे आ जाए तो ये भी बना लेना वैलेंस ऑटोमेरिज्म, इसको बोलते हैं वैलेंस ऑटोमेरिज्म। सर तीसरा तीसरा डबल बॉन्ड कहाँ क्या है? ये मेरे को प्लस चमका नहीं। माइनस हो गया ना, माइनस प्लस, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस माइनस को जोड़ देना, बॉन्ड आ गया। अच्छा तो आपने कहा रेजोनेट, अच्छा समझ गया, थैंक यू सर। सर सर वैलेंस ऑटोमेरिज्म में खाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है ना, मतलब बस वही जोड़ देना। किस थैंक यू। सर नेक्स्ट सर है कौन से मीडियम में था? 1-2, ऐसे ही न्यूट्रल मीडियम में ही हो जाता है 1-2 सिस्टम। अच्छा अगर वो साइक्लिक से बाईसाइक्लिक बन रहा है ना, तो फिर वो दूसरा ऑटोमेटिज्म नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, वैलेंस, इसको स्पेशली वैलेंस बोलते हैं, जो ये पर्टिकुलर एग्जांपल हो, ठीक है। सर सर आप वो वापस One- दिखा सकते हो एग्जाम्पल? एक मिनट रुक जाओ, इसको बोलते हैं डाइड सिस्टम। देखो इसके एक दो एग्जांपल हैं केवल बस, HC ट्रिपल बॉन्ड N, हाइड्रोजन साइनाइड है, ये देखो जीओसी की बुकलेट में भी है ये जब दोगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, इसमें C माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N H प्लस R, ये 1-2 सिस्टम है, डाइड सिस्टम। जैसे AgNO2 है, N डबल बॉन्ड O, और ये क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से O प्लस माइनस, ये 1 है ये 2 है, ये भी डाइड सिस्टम है। स्ट्रक्चरल आइसोमर, सर ये भी न्यूट्रल मीडियम में ही है। हाँ ऐसे होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, चाहे बेस कोई ले लो, राइट। सर एक डाउट था, स्ट्रक्चरल एक आइसोमर, जाओ अभी रुक जाओ। arises due to migration of an atom जनरली हाइड्रोजन एटम होता है, लेकिन कोई भी हो सकता है, स्लैश ग्रुप between carbon oxygen, between carbon and oxygen or nitrogen oxygen is called tautomer। मैंने अभी तक ये बताया था कि जनरली हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है, लेकिन मैंने आपको देखो यहाँ पे ये सिल्वर करके बता दिया, सिल्वर सिल्वर करके ट्रांसफर हुआ, ठीक है। ये भी क्या है, टॉटोमर ही है। जैसे H डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से O, फिर इसका टॉटोमर बनाते हैं तो HO N डबल बॉन्ड O, ये बन सकता है। ये भी क्या है, टॉटोमर है। जैसे क्या बना दे, R N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से O, फिर इसको टॉटोमर क्या बना दे, R O N डबल बॉन्ड O, मतलब ऑक्सीजन पे चला गया, ये 1-2 है, ये 1-2 है। ये सब क्या बोलेंगे इसको, टॉटोमर 1-2 सिस्टम। और ये जो टॉटोमर्स है ना, टॉटोमर्स इजिली इंटर कन्वर्टेबल and are in equilibrium with each other. These are also called dynamic isomerism या dynamic tautomerism। ये 1 और 2 का क्या मतलब है, 1 से 2 पे चला गया। जनरली हाइड्रोजन एटम या कोई और एटम, जैसे सिल्वर जा रहा है, इसमें एल्काइल ग्रुप जा रहा है, ये कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप जा रहा है, तो ये भी क्या है, टॉटोमर्स है, बराबर। सर बेसिकली ये जो कंपाउंड में वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में आएंगे ना, मतलब हाँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। ओके ओके।
सर मेरे को सर, लास्ट पेज पे एक doubt। वैलेंस ऑटोमेटिज्म में डाउट है, आप एक बार वापस बता सकते हो? कुछ नहीं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देना है। सर और तो जब हमें कब पता लगेगा कि साइक्लिक है या वैलेंस है? क्या Automatic। साइक्लिक का मतलब क्या है, वो रिंग चेन का मतलब क्या है, ओपन चेन से क्या बना दोगे? सर आपने उसमें साइकिल से बाईसाइकिल वाला भी बताया था। लेकिन स्पेशली स्टार्टोमेरिज्म का इस पर्टिकुलर एग्जांपल को क्या बोलते हैं? वैलेंस स्टार्टोमेरिज्म बोलते हैं। और कहीं पे भी टॉटोमेरिज्म होगा, जैसे ओपन चेन से तो साइकिल जो बनाते हो ऑक्सीजन, वो सब साइक्लिक टॉटोमेरिज्म। ये अगर एग्जांपल पर्टिकुलर आ जाए, इंफॉर्मेशन है, तो इसको क्या बोलोगे? ओके वैलेंस सर, टॉटोमेरिज्म। समझा। थैंक यू सर। सर ये जो ऊपर दो बनाए अपने 3 एग्जाम्पल सर, ये 3 ये अपना वैलेंस टोटोमेरिज्म के एग्जाम्पल है क्या? 3 कार्बन सिस्टम, 3 कार्बन सिस्टम। ओके ओके सर। सर हाँ। एक डाउट था, पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो। सर, जैसे आपने एक आध स्लाइड में बताया था कि 1-3 वो ट्रायड सिस्टम में हमेशा 3 कार्बन सिस्टम होता है, बट हाँ। मेरे को डाउट है इसमें, जिधर आपने Ag और N का इस्तेमाल किया, यहाँ ये पे तो 3 कार्बन ये 1-2 मौजूद। ये 1-2 सिस्टम का है। अच्छा, तो 1-2 सिस्टम में जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड में कार्बन मौजूद हो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है 1-2। कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, लिखा है ना ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। अच्छा, और So 1-3 में होना ही है ना कार्बन को? क्या? और 1-3 सिस्टम में कार्बन को प्रेजेंट हाँ, होना जो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिया है, डाई जो नाइट्रोसो भी देख लो, कोई नेसेसरी नहीं है कि कार्बन ही होना चाहिए। ओके सर। डाई जो नाइट्रोसो नहीं देख रहे हो? हम्म। सर ये न्यूट्रल मीडियम में होना चाहिए ना, जो भी आपका हाँ 1-2 वाला नॉर्मल, सिस्टम। हाँ नॉर्मल सर, नॉर्मली न्यूट्रल आपने में ही है। बोला था कि ये बेसिक में भी हो सकता है। भाई पहला वाला OH माइनस H को पिकअप किया, फिर सॉल्वेंट से H प्लस आ गया। HCN जो है ना, HCN का हाँ C ट्रिपल बॉन्ड N H या बनाया सर। ना, तो कैसे बनाया? OH ने H को पिकअप किया, फिर सॉल्वेंट से क्या आ गया? H प्लस। फर्स्ट ये वाले में भी हो सकता है कि वो OH हो जाए, अदरवाइज न्यूट्रली होना चाहिए, राइट? टॉटोमर्स आर इजीली, हाँ इजीली ओके, थैंक यू। इंटर कन्वर्टेबल। Interconvertible and are in equilibrium with each other। सर ये 1-2 डायड सिस्टम की बात कर रहे हैं ना? हाँ। सर इसलिए These are also called, सर इसलिए आपने वो एरो का साइज these सेम are बनाया ना? हाँ also called dynamic tautomerism। चलिए सिर्फ 1-2 सिस्टम के लिए है ना? तो किसी के लिए भी बोल सकते हैं, नॉर्मल टाटोमेरिज्म का ये डेफिनेशन है, डायनामिक टाटोमेरिज्म बोलते हैं। यस सर। और इक्विलिब्रियम पे होता है ये, राइट। ये तुम्हारा टाटोमेरिज्म खत्म। अब जैसे अगर पूछा जाए कि ये टाटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं शो करेगा, ये देखो इसमें आपके GOC के बुकलेट में भी है। करेगा सर। करेगा सर, होगा। 1-2 डायट। हाँ, तो which of the following compound can show टाटो? तो आप फटाफट बता देना, अब तुम्हारी बुकलेट सॉल्व हो जाएगी। अब बुकलेट सॉल्व करो, एक्सरसाइज 1 पार्ट A पार्ट B। जैसे ये दे दे, खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया। AgNO2 ये भी शो करेगा बराबर ना, ये भी शो करेगा। 1-2 ऐसे दे दिया जाए तो आप फाइंड कर लेना। जैसे मान लो ये दे दे डबल बॉन्ड हो, और ये शो करेगा, ये शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। नहीं सर, नहीं करेगा। ब्रेडेड नहीं करेगा। नहीं करे।
सर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है सर। हाँ यस, समझा ना। मान लो आपको ये दे दिया जाए, क्या ये शो करेगा या नहीं करेगा? यस करेगा सर। करेगा करेगा सर। करेगा Yes, सर। sir. ऐसे क्वेश्चन आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं है। जैसे ये दे दिया जाए, है ना, तो बोलो करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। यस सर करेगा। हाँ इसका क्या बनेगा? यही बनेगा ना। अब टॉटोमेजन में कोई भी क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो सकता है, टॉटोमेजन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये पूछा जाए कि ये सॉल्व, ये करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा सर। No, sir. और सर एडजेसेंट पे नहीं है। एडजेसेंट नहीं है। समझ गया ना कैसे? सर एक Yes, डाउट sir. है ये NO2 वाले में। सर NO2 हाँ। वाले में वो दूसरा वाला डायड वाला भी हो सकता है ना, ये तो ऑटोमेटिज्म। हाँ वो डायड हो सकता है। ओके सर। सर AgNO2 का मैकेनिज्म बता सकते हो क्या? वही है, मैकेनिज्म कुछ नहीं है उसका, खाली टॉटोमर बनाना है, फंक्शनल आइसोमर्स होता है ना। अच्छा ओके सर। बराबर। सर AgNO तो 1-2 सिस्टम में होता है। हाँ 1-2 हो सकता है ना। वो सर आपने अभी करवाया। नहीं मैंने वो लिखा है ना 1-3 के लिए, टॉटोमेजन 1-3। ओ 1-3 या 1-2 इसमें बना सकते हैं इसमें। तो टॉटोमेजन शो कर रहा है ना, क्या दिक्कत है? इसको हटा दो, नॉर्मल टॉटोमेजन तो हो रहा है ना इसमें। मेरा तो क्वेश्चन यही है। यस सर हो रहा है। बराबर। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा दीजिए प्लीज। थैंक यू। 1-2 सिस्टम में बस यही है कि 1 से 2 पे चला जाए तो क्या है 1-2 सिस्टम। जैसे इसमें बेस ले सकते हैं, हाइड्रोजन को पिकअप किया इस वाले, बराबर। फिर सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। सर हाँ सर आपने ये लिखा था स्ट्रक्चर, ऐसे में मतलब ये होता है कि माइग्रेशन एटम ग्रुप बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन। लेकिन सर भी आपने नेक्स्ट पेज पे जो 5th वाला एग्जांपल बताया उसमें से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में तो नहीं आ रहा है सर, वो OH बाहर से अटैच हुआ है ना। कहाँ पे? यहाँ पे सर ये बनाया ना अपने NO2 ये चेन वाले ये NO2 ये वाला हाँ सर। इसमें होगा ना वो नाइट्रो, ऐसे नाइट्रो सही तो है 1-3 सिस्टम। लेकिन आपने लिखा सर बीच में आएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के। अरे वो तो 1-2 के लिए बोला ना भाई। अच्छा 1-2 के लिए, ओके ओके और 1-2 में वही नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जाएगा ना। ओके ओके। सर एक डाउट ये है आप इसका। वो NH2 वाला समझा सकते हो? हाँ इसमें इमीन नहीं है ना, इमीन क्या होना, पोजीशन ये होनी चाहिए, इसको बोलते हैं अच्छा, the इनामीन। double ये bond is too far इसलिए, right? हाँ यस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। तो Okay, जो sir. पैरा Thank इफेक्ट you. हो रहा है ये कह सकते हैं। राइट। सर ये NH2 वाले में 3 कार्बन सिस्टम से वो डबल बॉन्ड आ सकता है ना, ये पोजीशन नहीं आ सकता। कैसे यहाँ सर? पे होगा, यहाँ पे कहाँ 3 कार्बन, वो एसिडिक होना चाहिए वो हाइड्रोजन को। ओके सर तो एसिडिक होगा ना सर? नहीं है ना उतना, 2 डबल बॉन्ड सर होना एन को चाहिए। प्लस चार्ज आना चाहिए ना, 4 बॉन्ड बन रहे हैं उस पे। उसमें नहीं होगा, देखो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब देखो सुनो, तुम्हारा एक्सरसाइज 1 हो जाएगा पूरा, इससे एक्सरसाइज 1 हो जाएगा कंप्लीट। पार्ट ए और बी दोनों, ए बी दोनों बहुत बिग है, छोटा नहीं एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा है, पूरा कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2-3 के लिए पढ़ेंगे, तो पहले एक्सरसाइज 3 के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद 2। इसलिए पहले 3 को पढ़ते हैं कि 3 का रोल 2 में भी है, तो हम पहले 3 पढ़ा देते हैं, उसके बाद 2 पढ़ाएंगे। इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म पहले, स्टीरियो आइसोमरिज्म। और टॉटोमेरिज्म खत्म हो गया। हाँ स्टीरियो, यही स्टीरियो केमिस्ट्री है। हाँ आइसोमेरिज्म,
स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताना शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3 सॉल्व होगा इससे, अभी जो बता रहे हैं उसके बाद 2 के लिए बताएंगे। पहले 3 इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि जो 3 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 2 में यूज होगा, इसलिए मैं पहले उसको बता रहा हूँ। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, या इसको जान रहे हो क्या बोलते हैं? स्पेशियल आइसोमेरिज्म। डिफिकल्टी अच्छी है इसलिए ध्यान सुनना, और जिसका एक बार छूट गया, गलत हो गया, तो वो परेशान रहेगा, और एक बार बहुत बढ़िया तरीके से समझ गया, अब जाके करो क्वेश्चन टॉटोमेरिज्म का, हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला MF and sequence of bonded atoms मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल। but differ in the 3D orientation. But differ in the 3D orientation. Of their atom. In a space is called stereoisomerism. Isomers and property is known as stereoisomerism. जैसे ये ब्यूट-2-इन होता है, नाम सुना होगा आपने। सर सिस्टर ट्रांसफर ऐसे बोल सकते हैं? इसको ब्यूट-2-इन बोलते हैं। बोलो कम, सुनो ज्यादा। ब्यूट-2-इन है, पहले ध्यान सुनो। अब देखो, मैंने ब्यूट-2-इन को मैंने ये स्पेस में अरेंजमेंट चेंज कर दिया। पहला अरेंजमेंट ये है सिस टू ब्यूटीन, सिस ब्यूट-2-इन बराबर। ये देख रहे हो ना, सेम है, सेम साइड में है तो सिस। फिर दूसरा बनाया, क्या बन जाएगा? ट्रांस ब्यूट-2-इन। ब्यूट-2-इन। तो इस स्पेस में ओरिएंटेशन क्या हो गया? चेंज हो गया ना, मिथाइल मिथाइल का या हाइड्रोजन हाइड्रोजन का। ये तो दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? स्टीरियो आइसोमर्स के हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। और प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमरिज्म, बराबर ना? Yes, sir. जी सर। स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज होना चाहिए। सर आप बोलो। ग्लूकोज का एग्जांपल दिया था, वो सर आपने लास्ट क्लास जो ग्लूकोज का उसमें स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज नहीं है। अब देखो स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है ना, नेक्स्ट पेज जाएं। एक मिनट 2 मिनट। अरे रुकना, जल्दी लिख बेटा, जल्दी।
सर डन एक्सक्यूज मी सर। हो गया। यस सर। हाँ बोलो 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 बोलो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारे बात, बोलो बोलो। सर ओरिएंटेशन मतलब बेसिकली वो पोजीशन का डिफ चेंज ना। हाँ, स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज हो जाए। हाँ जैसे तुम पैर पे खड़े हो, सर नीचे पैर ऊपर हो गया, तुम्हारा ओरिएंटेशन चेंज हो गया ना, वैसे ही। यस सर यस सर। सर आपने लेकिन ग्लूकोज में भी बताया ही था ना कि HOH इधर उधर होंगे, ये हम स्टीरियो आइसोमरिज्म में सीखेंगे। कुछ भी बोल रहे हो, मैंने सर बोला था आपने कहा वही था ना फिक्स रहे। कि H इस साइड है, OH इस साइड है, हम स्पेसिफिकली ड्रॉ कर रहे हैं इससे, ये तो हम आगे। हाँ तो वही है भाई, तो जो जो मॉलिक्यूल दिया वही स्टीरियो आइसोमर थोड़ा था, चेंज करोगे तब होगा ना, तो मैंने चेंज कहाँ किया था। ओके ओके। क्यों? यस। तो आप गलती क्यों समझ रहे हो? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो एग्जाम्पल है वो पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको हम लोग GI से लिखते हैं, GI शॉर्टकट। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है वो देखो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिस्ट्रिक्टेड rotation along carbon carbon double bond, carbon nitrogen double bond, nitrogen nitrogen double bond, carbon carbon single bond in cyclic compound. Compounds. Stereoisomers are formed called geometrical isomers and property is known as geometrical isomer. सर आपने जो सेकंड वाला लिखा है वहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन होना चाहिए या डबल बॉन्ड सही है? डबल बॉन्ड लिखा है तो डबल बॉन्ड ही है ना। अच्छा सॉरी। ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ना, डबल बॉन्ड। ओके सर। GI पहला है, GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
along carbon carbon double bond. If two same atom or group, if two same atom or group present on same side of carbon carbon double bond. आपको ये सब एक्सप्लेन करना बाकी है ना? Then isomer is called cis isomer. सर इनको आप इन डिटेल बाद में एक्सप्लेन करेंगे. If present on opposite side, called trans isomer. एग्जाम्पल देखो, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल नहीं डबल बॉन्ड है, इसमें इसके अलोंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो आइसोमर बनेंगे, उसको बोलते हैं क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. पहला केस बता रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जीआई, तो इसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे? सिस. रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हुआ तो कौन सा बनेगा? ट्रांस. इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड में होगा तो ट्रांस. जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, ये डबल बॉन्ड और Cl है, कौन सा है? सिस. और ये दे दिया Cl, ये कौन सा है? ट्रांस. जैसे ये दे दिया Br और F, ये कौन सा है? ट्रांस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट होगा ना, बराबर. मान लो मैंने ये दे दिया डबल बॉन्ड I और क्या हो गया? Br. इसको क्या बोलेंगे? सिस. बराबर. ये डबल बॉन्ड के लॉन्ग क्या है? कैसे? डबल बॉन्ड के लॉन्ग क्या है? ये Gi है. जैसे इसको क्या बोलेंगे? सिस. कार्बन कार्बन है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में आ गए. मान लो मैंने ऐसे लिख दिया तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस. हाँ सर, ट्रांस. जैसे मैंने ऐसे लिख दिया तो इसको क्या बोलेंगे? सिस या ट्रांस? ट्रांस. हाइड्रोजन अपोजिट होगा ना. यस सर. जैसे मान लो ये लिख दिया जाए और यहाँ पे D, ये क्या हो गया? H. यहाँ पे H, क्या बोलेंगे? ट्रांस. ये किसके लॉन्ग Gi? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लॉन्ग. जैसे मान लो ये दे दें, ये क्या हो गया? ट्रांस. ये ट्रांस. ये सिस. ट्रांस. क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा सेम साइड में. हाँ यस सर. ये ट्रांस हो गया, ये ट्रांस हो गया, ये सिस हो गया, फिर ये क्या हो गया? सिस हो गया, ये भी सिस हो गया, सेम साइड में है. और ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया. और ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया. बराबर. यस सर.
सर तो जी सर। बेसिकली हम लोग को एक साइड को रोटेट करते हैं, जिसके कारण नहीं हो रहा है ना कोई एनी वन हाँ। साइड। तो प्रीवियस क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट पेज है। सर 1 मिनट रुक जाओ। जल्दी से फटाफट लिखो। नेक्स्ट सर यहाँ एग्जाम्पल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब मुझे समझा नहीं अच्छी तरह। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सेम डाउट सर। सर एक बार 7 दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है। सर लास्ट एग्जांपल पेज दिखाओ ना। अब देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 है। अब इसके बीच में मैंने बोला है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, राइट। ये कैसे होता है, सिस से ट्रांस बनता कैसे है। अब हायर टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे 300 या मोर देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वाला बॉन्ड क्या होगा, अब सबसे पहले होमोलिटिकली टूटेगा हायर टेम्परेचर पे। तो क्या बनेगा, डाई फ्री रेडिकल। ऐसे टूट गया होमोलिटिकली, मतलब ये वाला एक बॉन्ड टूट गया। कैसे, होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक, होमोलिटिक। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, फ्री रोटेशन। सिंगल बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन हो सकता है। रिपल्शन की वजह से ना। रिपल्सन नहीं, रूम टेम्परेचर पे कन्फर्मर बनते हैं तो फ्री रोटेशन हो सकता है। सिंगल बॉन्ड के बीच में फ्री रोटेशन हुआ तो क्या बने सर? ओके सर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, डाई फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, दोनों जुड़ गए, क्या बन जाएगा, सिस या ट्रांस। ट्रांस मतलब सिस से ट्रांस कैसे कन्वर्ट होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, ये मैंने बताया। अब ये दोनों में मिथाइल के बीच में रिपल्सन होगा, ज्यादा होगा, तो ये क्या हो गया, लेस स्टेबल सिस वाला, और ट्रांस वाला क्या हो गया, मोर स्टेबल। क्यों, लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन बिटवीन टू क्या, मिथाइल ग्रुप। लेस रिपल्सन बिटवीन टू मिथाइल ग्रुप, बहुत कम रिपल्सन है। इसमें क्या होगा, मोर रिपल्सन। बिटवीन टू मिथाइल ग्रुप। मतलब ये एक से दूसरे फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, राइट। तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कन्वर्जन जो होगा, मतलब उसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, राइट। ये सिग्मा रोटेशन है। सिग्मा रोटेशन का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड के बीच में फ्री रोटेशन, राइट। इतना लिख लो तो मैं बताता हूँ। ये सब आएगा, हर जगह आएगा, हर एग्जाम में आएगा, इसलिए इसको सब लोग सिंसियरली लेना। प्रीवियस पेज दिखाओ ना। पहले इसको नोट करो। सर तो आपने जब लिखा है कि सी सिंगल बॉन्ड में से साइक्लिक कंपाउंड में क्यों होता है, बताएंगे ना अभी, पहले तो फर्स्ट कंडीशन सोचो ना, सिंगल बॉन्ड में। सर आपने सिग्मा रोटेशन के टाइम कुछ तो बोला था कि कन्फर्मर बनते हैं। कन्फर्मर है, सिग्मा रोटेशन से कन्फर्मर बनता है। सिंगल बॉन्ड के बीच में फ्री रोटेशन होता है। ये कन्फर्मर वही है ना, सिंगल बॉन्ड के बिटवीन फ्री। हाँ, सिंगल बॉन्ड के बीच में फ्री रोटेशन। जल्दी से नोट करो फटाफट, ये प्रीवियस पेज है। सर हाँ, तो वो फ्री रेडिकल के वजह से दैट्स फ्री रोटेशन, राइट। सिंगल बॉन्ड की वजह से फ्री सिंगल रोटेशन, बॉन्ड के वजह से। सिंगल बॉन्ड की वजह से ओके सर। वो कन्वर्ट होता है सिस से ट्रांस। तो उसकी मैकेनिज्म है कि पहले हायर टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, 2 फ्री रेडिकल होंगे, उसको बोलते हैं डाई फ्री रेडिकल। और सिंगल बॉन्ड के बीच में फ्री रोटेशन हुआ, बराबर। तो दोनों मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ के फिर क्या बन गया, ट्रांस। मतलब सिस से ट्रांस कैसे बनता है, उसका कोई कन्वर्जन होगा ना, जैसे इससे हाँ ये सर। बनेगा। ऐसे डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन थोड़े हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन थोड़े हो जाएगा।
डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता ना कहीं, Yeah, okay, sir. Got it. तो Thank उसकी you. मैकेनिज्म है वो, बराबर। नोटेड सर। एक मिनट अब थोड़ा फास्ट चलो, स्लो मत रखो। सर इसके बाद वाला पेज दिखाइए ना। अब 1 मिनट है, बहुत सारे हाँ तो आप लोग लिख लेना ना बाद में जब मैं नोट्स दूंगा तो। अब पता चला क्लास का टाइम बर्बाद मत करो ना। So what did you say? 2 free radicals are called? हाँ, डाई फ्री रेडिकल, दिस वन इज कॉल्ड डाई फ्री रेडिकल, डाई फ्री रेडिकल। Thank you. क्योंकि बहुत सारी चीज है, नहीं तो छूट जाएगा कॉन्सेप्ट, तो उसको सवाल ही नहीं सॉल्व होगा। सर अब आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर आगे बढ़ो। Yes, sir, noted. बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आप लोग देख ही रहे हो कितना डिटेल है। अब देखो सेकेंड जो कंडीशन है, जीआई इन क्यूमुलिन्स, जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलिन्स, CUMULINS क्यूमुलिन्स क्या है मैं समझाता हूँ। along कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें अब इसमें क्या है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्यूमुलिन्स, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्यूमुलिन्स with following configuration. Can show GI. क्यूमुलिन्स का मतलब रहता है डबल डबल, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड हो तो क्यूमुलिन्स बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला कि ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्यूमुलिन्स, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का मतलब 1 2 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड होना चाहिए, R1 R2 R1 R2, ये अगर हो तो ये शो करेगा GI। क्यों करेगा मैं बताऊंगा। डबल 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 3 पाई बॉन्ड हो गए ना, और क्यूमुलिन किसको बोलते हैं, डबल डबल को। एडजेसेंट कार्बन पे डबल डबल बॉन्ड हो तो क्यूमुलिन्स बोलते हैं। जैसे इससे आइसोमर हो गया, तो इसका दूसरा फॉर्म क्या बना देंगे, ट्रांस। ट्रांस क्या हो जाएगा, R1 R2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और क्या हो गया R1, और क्या हो गया R2, ये ट्रांस हो गया। तो अगर ऐसा हो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो और ये कॉन्फ़िगरेशन हो तो क्या करेंगे, GI शो करेंगे। जैसे R1 R2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, R3 R4, चारों डिफरेंट हो, चारों अगर ये डिफरेंट हो तब भी GI होता है। अब उसकी नेमिंग हम लोग EZ नॉमेनक्लेचर से करते हैं, आगे आएगा EZ क्या है इसी टॉपिक में। R1 R2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, मान लो R3 R4 हो गया, ये क्या है, इसकी नेमिंग EZ से करेंगे, EZ से। EZ सिस्टम क्या होता है, दोनों सेम हो, दो कंपाउंड तो सेम ही है। नहीं कहाँ है सेम है, ये 4 हो गया ना, उल्टा कर दिया नहीं, खाली ये कर दिया। सर एक डाउट है, odd number of pi bond cumulins can show GI right with following configuration। जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन दिया है ना वो कॉन्फ़िगरेशन, इसको फटाफट नोट कर डालो। नोटेड सर। सर एक डाउट है,
सर अगर किसी कंपाउंड को जीआई दिखाना तो क्या उसके सारे जितने भी उसके मतलब एटम्स हैं उनको एक प्लेन में होना चाहिए? और क्या सारे। ओके सर। सर तो सिस वाले कंपाउंड्स में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, बट हायर टेम्परेचर पे वो रोटेट होकर ट्रांस नहीं बनाते हैं ना। नहीं, डिफिनीशन है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, लेकिन वो रोटेशन कैसे होता है उसकी मैकेनिज्म मैंने बताया था कि पहले उस बॉन्ड को तोड़ दो किस पे, हायर टेम्परेचर पे, राइट। ये जो मैंने मैकेनिज्म बताया था, मैकेनिज्म कैसे हुआ, तो सर सिस से ट्रांस रिस्ट्रिक्टेड बना। रोटेशन का मतलब क्या है? मेरे को वही नहीं समझा सर। मतलब क्या डबल वो सिर्फ बॉन्ड एक में फ्री टर्म है? रोटेशन कैसे होगा? रोटेशन होता है क्या डबल बॉन्ड में? अच्छा नहीं, ओके सर, ओके। तो डिफिनीशन हम लिखते हैं, लेकिन जब उसको बताते हैं तो मैकेनिज्म क्या है वो है जो मैंने आपको लिखवाया है, बराबर। ये सिस है ट्रांस है जो नीचे वाला लिखा है आपने? कौन सा? जो लास्ट 2 आपने लिखे हैं वो सिस है ट्रांस है? वो इजेड से करेंगे ना, सिस ना ट्रांस, दूसरे मेथड से करेंगे उसकी नेमिंग, ओके इजेड सर। सिस्टम, बराबर। सर आपने बोला कि सेम प्लेन में होना चाहिए, लेकिन सर ट्रांस एंड सिस तो अलग अलग प्लेन में है ना। अभी बताते हैं कैसे प्लेन में है, थोड़ा ओके दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ओके। अभी दिमाग नहीं चला रहे हो, जब हम बताएंगे तब चलेगा। हाँ सर। जैसे कैसे सेम प्लेन में है, जरा ध्यान सुनो। ये R1, ये R1 है, ये R2 है, एक कार्बन है, ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, फिर यहाँ पे क्या है R1 R2। तो देखो ये कार्बन है, तो ये पहला बना पाई बॉन्ड, पहला जो बन रहा है वो पी वाई ओवरलैप से बन रहा है ना, पी वाई चलेगा ना। अब जो दूसरा बना क्या हो गया, पीजेड से बन रहा है, राइट। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये क्या हो गया, पीजेड। और तीसरा जो बना फिर क्या बना, पी वाई ओवरलैप हुआ, बराबर है ना, बोलो। यस। तो दूसरा तो परपेंडिकुलर टू प्लेन हुआ, मैंने यही लिखवाया था ना, R1 R2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C R1 R2 ऑड नंबर है। तो ये वाला सेम प्लेन में है ना 1 3, बोलो। यस सर। यस सर। और बीच वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना। यस सर। तो इस पे जो ग्रुप होंगे वो सेम साइड में होंगे ना, बोलो। यस सर। यस तो सर। सेम से साइड में होंगे तो क्या बोलेंगे, सिस। और मान लो यही अपोजिट हो जाएगा, जैसे ये सिस है तो अपोजिट हो जाएगा, R1 R2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, R1 R2, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस, बराबर ना। बराबर सर। यही तो बता रहे हैं कि कैसे हुआ आपको, बराबर बच्चों। यस सर। यस सर। नेक्स्ट पेज दें। यस सर। यस सर। जी सर जरूर। सर एक इसमें मिनट। इसमें है, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया R1 R2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये R1 R2, ये पूछा जाएगा ये GI शो करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, नो GI। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना, हाँ सर। बोलो। तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है ना। हाँ वही शॉर्टकट भी देख सकते हो, CH C डबल बॉन्ड CH पूछा ये GI शो करेगा या नहीं करेगा, तो क्या बोलेगा, नो नहीं करेगा। इसीलिए आपने कहा ना कि और पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। हाँ ताकि भाई इसीलिए बोला, same plane और में क्यों बोलेंगे, और क्यों बोलेंगे, इसीलिए मैंने बोला। ट्रांस का ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे सर? अब पूछा जाए ये शो करेगा या नहीं शो करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा। नो GI। तो इसका लॉजिक वापस बता दोगे आप?
क्वेश्चंस देने के बाद। लॉजिक बाद 10 बार थोड़े बताते हैं। केमिस्ट्री में भी किया अरे तो जीओसी में किया है ना। तो सर वही चीज है यार। अच्छा सर, याद आ गया। राइट, ये शो करेगा या नहीं करेगा करेगा? करेगा सर। करेगा। 1 2 3 4 5 GI बराबर। ट्रांस है ना सर वो तो देख के बताएंगे आपको, जब दिया जाए वो उससे देख के बताओगे स्ट्रक्चर। वो तो जगह नहीं थी तो मैंने मोल्ड कर दिया नीचे। यस सर। फिर ट्रांस है ना। राइट। तो बेसिकली मतलब कोई भी भाग अगर प्लेन पे रहा दो मतलब सेम भाग तो प्रॉब्लम नहीं। अब जरूरी देखो नहीं कि- अब पता नहीं तुम क्या कंफ्यूज हो रहा है, आई डोंट नो। तसल्ली देते हो मन को, अरे समझो ना पहले तब बोलो। हाँ सर समझ गए। तो समझो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जैसे दे दिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड compounds can show GI, CH2 double bond CH2, फिर CH2 double bond C double bond CH2, फिर CH2 double bond C double bond C double bond CH2, फिर क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया C double bond C double bond C, फिर क्या double bond C CH सर ये सी, हाँ C2H5, फिर मैं ये दे दिया रिंग रिंग। ये शो करेगा या नहीं करेगा? मैंने फ्लोरीन दे दिया, ब्रोमीन दे दिया, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, आयोडीन दे दिया, क्लोरीन दे दिया, CH3 C2H5 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, आयोडीन ब्रोमीन। चलो ये बताओ पहला शो करेगा या नहीं करेगा? हाँ सर करेगा करेगा सर। नहीं करेगा। नहीं करेगा, डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है। करेगा। यस सर, डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है। वो तो फ्लिप करोगे तो सेम है ना, दो ओरिएंटेशन कैसे बनेगा? यस आइडेंटिकल है। नहीं करेगा। नहीं करेगा। तीसरा तीसरा भी करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। चौथा हाँ करेगा। यस सर करेगा। 6 नंबर करेगा। 7th यस करेगा। यस सर करेगा। इजेड वाला है ना ये तो। एज भी यस सर इजेड है। हाँ सर। नो इजेड है Z से बताएंगे इसकी नेमिंग, इससे EZ से बताएंगे नेमिंग। सर। इजेड मतलब ट्रांस और सिस जैसा ही होता है। हाँ वो अभी नेमिंग आएगा, हम बताएंगे ना। ऑपरेशन प्रीवियस पेज दिखाइए। जैसे सिस Previous ट्रांस, जैसे सिस ट्रांस होता है ना वैसे ही होता है। राइट, जैसे ये तो शो previous करेगा या page नहीं? दिखा सकते हैं। previous page नो सर। नहीं करेगा। सर यू हैव नॉट EZ ना। हाँ वो EZ अभी सर आएगा। सर एक डाउट था प्रीवियस पेज पे सर। ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अब पहला वाला शो करेगा या नहीं करेगा? नो नहीं करेगा। दूसरा वाला करेगा। यस करेगा सर। यहाँ पे तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे होगा ना। नहीं होगा सर। sir अरे क्यों नहीं होगा? यहाँ पे तो होगा ना। स्टार्टिंग में नहीं आएगा सर, दूसरे में आएगा। स्टार्टिंग में होगा, वो दूसरे में तो होगा ना। हाँ सर वहाँ होएगा। यस सर। अब देखो मैंने जैसे ये दे दिया, क्या हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H, फिर CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH T। ये बता इसमें होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर होगा। इसमें होगा है ना। यस सर होगा। ओवरऑल कंपाउंड में तो होगा सर। हाँ ओवरऑल मॉलिक्यूल शो सर करेगा। लास्ट में क्या लिखा है अपने CH के बाजू में? T ट्रिटियम। अच्छा ट्रिटियम।
समझा? सर पर प्रीवियस हाँ पेज सर। वहाँ पे डाउट है। हाँ सर, वो 6th वाले में ऊपर जिधर आपने दोनों स्ट्रक्चर बनाए वहाँ पे भी तो ग्रुप सेम है, तो उधर कैसे करेगा? कहाँ पे सेम है? 6th वाला स्ट्रक्चर पे जिधर आपने हाँ डायग्राम बनाया। ये वाले में? नहीं सर, उसके ऊपर, इसके राइट ऊपर। यहाँ पे? हाँ हाँ, वही कहाँ सेम है ग्रुप? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ना, हाइड्रोजन। कहाँ सेम है? ए बी है ना? ओके सर, समझ गया। ठीक है ना आपने। हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे वहां पे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है तो जानोगे नहीं। सर नेक्स्ट पे दिखा दो, नेक्स्ट। जैसे ये देखो, थोड़ा दिमाग लगाया करो यार, 1-2 के स्टूडेंट हो आप लोग, ऐसे मत करो। बताओ ये शो करेगा या नहीं करेगा? यस करेगा। करेगा। यस सर करेगा। मतलब ये कार्बन 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 हो गया ना, ऑड नंबर हो गया। यहाँ पे H है, ये R1 R2 हो गया। और क्या? Z वाला। हाँ वो नेमिंग करेंगे, सिस ट्रांस इजेड जो भी है, लेकिन ये आपको तो ये मालूम होना चाहिए शो करेगा या नहीं करेगा, बराबर? यस जरा ये बताओ, ये शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। बोल जल्दी। नो सर। दो सर। नो सर। नहीं करेगा सर। करेगा या नहीं करेगा? यस सर, करेगा यस सर, अब करेगा। नहीं करेगा। नहीं यहाँ पे करेगा। सेम है ना? सेम नहीं है। यहाँ पे सेम है ना? R1 R2 होना चाहिए, R1 R2 होना चाहिए। XYZ हो, चारों डिफरेंट हो, सेम नहीं होना चाहिए एक कार्बन पे। सर लास्ट वाले के लिए क्या रीजन बोला, आप कुछ बोल रहे थे? ये सेम है ना, बोल क्या रहे थे? यही बोल रहे थे कि सेम है ना ग्रुप। हाँ ये आयोडीन है, ये सर तो मतलब फ्लोरीन है, सेम रहेगा तो जब उसका आइसोमर बनेगा तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा, राइट? आइडेंटिकल होगा। ये इसमें होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। EZ से करेंगे, Z होगा। लेकिन इसमें होगा। होगा सेम सर। नहीं होना चाहिए, एक कार्बन पे सेम नहीं होना चाहिए। ये अब देखो नेक्स्ट पेज दें। यस सर। जी सर जरूर। सर एक सेकंड, पिछला पेज बताओगे? सर यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल पे जो राइट साइड है, क्योंकि यहाँ पे एक साइड पर डिफरेंट ग्रुप है, जैसे CH2 और CH3, इसी का बोल रहा हूँ ना कि वहाँ पे GI शो होगा। हाँ यहाँ पे है ना, यहाँ पे CH है और पूरा ये ग्रुप है डिफरेंट। यहाँ पे CH3H है तो शो करेगा ना। ये तो 2 कार्बन है, अच्छा ये नहीं हाँ, करेगा। अच्छा ओके सर, क्या पूरा हो? पूरा ग्रुप बराबर। जी सर। नेक्स्ट बताया। यस सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड along कार्बन डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है जो थर्ड कैटेगरी है, राइट? थर्ड कैटेगरी, GI in cyclic compound. Compound along कार्बन डबल बॉन्ड, बराबर।
along carbon-carbon double bond. देखो इसमें क्या है, 8 or more than 8 carbon atom, मतलब 8 or more than 8 carbon atom cyclic compound can show GI along carbon-carbon double bond. In 8 to 10 carbon atom cyclic compound, cis isomer is more stable than trans. But in 11 or more than 11, or more than 11 carbon atom, 11 or more than 11 carbon atom cyclic compound trans isomer is more stable than cis isomer. Stability is inversely proportional to HOC per CH2 unit. Or HOC is directly proportional to CH2 unit. HOC is directly proportional to CH2 unit. HOC का मतलब क्या होता है? हीट ऑफ कम्बशन. नेक्स्ट पेज पे बता रहे हैं, पहले इसको नोट कर लो और सबको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. पहले नेक्स्ट पेज पे देखना. मैग्नीट्यूड या साइन, लाइक मैग्नीट्यूड से देखेंगे या मैग्नीट्यूड. एक सेकंड जूम आउट करें ना. पूरा पेज दिख नहीं रहा है सर. सर एक डाउट था, साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो फिर तो कार्बन पर एक ही ग्रुप लगेगा, तो सिस ट्रांस कैसे देखेंगे? बताते हैं. ओके सर. सर तो यहाँ पर हम साइकिल को भी एक ग्रुप कंसिडर करते हैं क्या? क्या करते हैं बताते हैं. चेंज करें. यस अब जैसे इसमें HOC है ना, जो HOC का मतलब क्या होता है? हीट ऑफ कम्बशन. हीट ऑफ कम्बशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी liberated when 1 mole of compound
is burnt in the presence of oxygen. In a fixed molar ratio. मतलब जैसे CXHY है प्लस इस मोलर रेशियो में X प्लस Y/4 क्या O2 से करोगे रिएक्ट तो XCO2 बनेगा प्लस Y/2 H2। इसमें जो एनर्जी क्या होगी लिबरेट होगी ना, इसी को क्या बोलेंगे HOC। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, दोनों में HOC पूछा जाए HOC तो क्या होगा, ज्यादा किसका होगा 2 greater than 1। लेकिन अगर HOC पर CH2 यूनिट पूछा जाए HOC पर CH2 यूनिट 1 का ज्यादा होगा 2 से। क्यों होगा, क्योंकि स्टेबल कौन सा है, बड़ी रिंग स्टेबल होती है ना, 2 वाली ज्यादा स्टेबल है 1 से। तो जितनी एनर्जी आई उसको 3 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो नेचुरल है कि वैल्यू कम आएगी। अब कितनी कम आएगी उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम होगी ये तो पक्का है, राइट। तो थ्योरेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि HOC किसका ज्यादा है 2 का, किससे 1 से, और स्टेबिलिटी कौन सा है 2 ज्यादा स्टेबल है 1 से। अब पर CH2 यूनिट क्या होगा 1 का ज्यादा होगा किससे 2 से। पेज चेंज करें तो देख लो सर एक मिनट सर सर एक बार लास्ट एग्जांपल वापस रिपीट कर सकते हो? क्या लिखा है सर वो समझा नहीं। मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक में 4 है एक में 3 है, तो पर CH2 यूनिट किसकी ज्यादा होगी 3 वाले की ज्यादा होगी। और ऐसे देखें तो HOC किसकी ज्यादा होगी 2 की। वैसे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है 2 की, क्योंकि बड़ी रिंग है स्ट्रेन कम होगा। ओके सर गॉट इट। सर तो रिंग जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा ना। सर जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा HOC होगा। क्या कर रहे हो सर, जितना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा उतना ज्यादा HOC होगा उसका। पर CH2 यूनिट उतनी कम होगी, लिखवाया है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ओके सर। सर वो OH नेगेटिव सर लिखा समझा नहीं क्यों लिखा सर। OH नेगेटिव क्या है, OH इक्वल टू नेगेटिव लिखा है ना। नहीं वो नेगेटिव लिखा है डेल्टा H है। अच्छा डेल्टा है जो ये डेल्टा है भैया, तुम ये डेल्टा H है, OH तुम बोल रहे हो यार। बोर्ड पे दिख रहा था सर यहाँ आप तो फिर मान के चल रहे हो ना कि HOC साइक्लोब्यूटेन को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हाँ कम भाई आएगा। मान के ही चलेंगे ना, और क्या, नहीं तो क्या करेंगे एनर्जी उसको बर्न करना जाएंगे उस कंपाउंड को। ठीक है सर। कॉमन सेंस है। जैसे मान लो अगर पूछा जाए इसका कि इसमें HOC किसका ज्यादा होगा, HOC क्या बोलोगे 1 2 3 4, ये 1 है, ये 2 है 3 है 4 है ना। और आप जानते हो बड़ी रिंग स्टेबल होगी 6 वाली, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है 1 2 3 4। यस HOC पर CH2 यूनिट आप बता सकते हो 4321 4321। अब देखो मैंने ये बताया है
ये 3 की रिंग है, इसमें ये जो डबल बॉन्ड है इसके बीच में रोटेशन नहीं होता, कोई जीआई नहीं बनेगा। इसमें डबल बॉन्ड के अलाउंग नो जीआई, डबल बॉन्ड के अलाउंग। अगर 4 की रिंग दे देंगे जीआई या नो जीआई, नो जीआई। सर उसके साथ ग्रुप भी सेम है ना? 5 ग्रुप की 5 में अगर दे देंगे एच एच तो जीआई या नो जीआई, नो जीआई। नो जीआई सर मतलब 8 तक नो जीआई है। एक 6 का दे देंगे तो जीआई या नो जीआई, नो जीआई। नो जीआई किसके अलाउंग? कार्बन डबल बॉन्ड। मैंने ये दे दिया इसमें जीआई या नो जीआई, नो जीआई। मैं ऐसे दे दूं, पूछ दूं कि जीआई या नो जीआई, क्या बोलोगे? नो जीआई, ना इसके अलाउंग ना इसके अलाउंग, कहीं पे भी नहीं होगा जीआई। मान लो मैं यूं दे दूं Cl Cl डबल बॉन्ड Cl Cl, अब क्या बोले हैं? जीआई नो जीआई, नो जीआई। सर वो सेम ग्रुप पे कार्बन पे इसलिए बोल रहे हो ना? नहीं भाई, सेम ग्रुप कहाँ है, सब डिफरेंट है। इस कार्बन पे डिफरेंट है, ये अलग है बॉन्ड, ये मिथाइल अलग है, कहाँ सेम है? सर क्योंकि रोटेट करके सेम ही चीज स्क्रिप्ट बन रहा है तो फिर इसलिए हम नो जीआई बोल रहे हैं। तो उसमें रोटेशन होगा ही नहीं तो क्यों बोल रहे हो? छोटी रिंग में नहीं होगा, स्ट्रेन रिंग है। सर जूम आउट कर सकते हैं? हाँ सर, पेज पूरा। फिर देखो नेक्स्ट पेज। यस थोड़ा जल्दी फटाफट। नोटेड। देखो जैसे इसमें जीआई होगा, 8 में लिखते हैं जीआई, इसके अलावा जीआई। इसमें इससे आइसोमर है, मतलब इस प्लेन में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा ना बाहर आउटर सरफेस पे, इनर सरफेस पे तो बॉन्ड है, तो आउटर सरफेस पे क्या है? हाइड्रोजन होगा ना। तो ये कौन सा आइसोमर? सिस है, बराबर। यस सर। अब इसका जो ट्रांस बनता है ऐसे बनता है, ये कार्बन है H है। अब ये ट्रांस हो गया, मतलब यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया। कितने कार्बन हो गए? 8 हो गए ना। 6 + 2 = 8। अब देखो ये डॉट वाला बॉन्ड का मतलब ये जो प्लेन है ना उसके नीचे है। कौन सा प्लेन? जो बोर्ड का प्लेन है उसके नीचे है, ठीक है, डॉट का मतलब। और वो ऊपर है, ट्विस्टेड है ये। तब ये कौन सा फॉर्म है? देखो H अपोजिट है, तो ये कौन सा आइसोमर है? सिस या ट्रांस? ट्रांस। अब इन दोनों जीआई में होगा। अब इसमें स्टेबिलिटी मैंने बताई है आपको, स्टेबिलिटी सिस और ट्रांस में ये 1 है, ये 2 है। 10 तक, 8 to 10 तक कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? सिस होता है ना। तो 1 is more stable than 2 ना। यस सर। यस सर। तो मतलब HOC किसका होगा? HOC और HOC पर CH2 यूनिट किसकी ज्यादा होगी? 2 की। 2 की सर। भाई नंबर ऑफ कार्बन तो बराबर ही है ना, तो HOC बोलो या HOC पर CH2 यूनिट बोलो, दोनों तो सेम ही होगा ना। बोलो। यस सर। यस सर। दोनों तो एक ही चीज है, क्यों? क्योंकि दोनों में कार्बन बराबर है। सर बट HOC is directly proportional to stability होता है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू HOC पर CH2 यूनिट होता है सर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HOC। वैसा कहाँ सर ने कोई फॉर्मूला दिया? यस सर, 1 greater than 2 होना चाहिए ना सर HOC पे। देखो ना, पढ़ो ना पहले पीछे क्या लिखा है। बट कार्बन का रिंग सेम है ना? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना। क्या लिखा है देखो ना। HOC is directly proportional to CH2 यूनिट।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पर CH जो यूनिट स्टेबिलिटी, क्या लिखा है देख रहे हो ना? ये अलग है, ये अलग है, देख रहे हो कि नहीं? ओके सर, मतलब यहाँ पर CH2 यूनिट सेम है इसलिए। कॉमन सेंस है, सर वो समझ गए? डैश वाला भी एक बॉन्ड है ना? हाँ, डैश वाला बॉन्ड है, मतलब डॉटेड बॉन्ड का मतलब वो पीछे है। किसके पीछे? जो बोर्ड प्लेन का के प्लेन है बोर्ड उसके का पीछे। प्लेन। Sir, 1 second, can you show the previous page? Yes, thank you, sir. देखो, ये कौन सा आइसोमर है, जल्दी बोलो। सिस। सिस है सर। ये सिस है, बाहर हाइड्रोजन होगा ना तो सिस ही होगा। और ये कौन सा है? ट्रांस। अब बताओ स्टेबल कौन सा है? 1 या 2? कितने की रिंग है? 9 के। 1 ज्यादा स्टेबल है 2 से। HOC क्या होगा? HOC पर CH2 कोई भी एक ही होगा ना, दोनों सेम ही होगा, बराबर ना? समझ सर रहे कि 10 नहीं? कार्बन की रिंग है ना? ओ सॉरी 9 है। अब कार्बन की तो काउंटिंग आप कर लो यार। इसके बीच में गैप छोड़े हैं सिर्फ 10। हाँ हाँ, वो लगता तो सब कुछ है, छोड़ दो, जाने दो। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? नीचे 1 वाले 2 में ट्रांस का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। कितने कार्बन है? More than 11. 11। मोर देन 11 है सर। More than अच्छा, 11. तू ज्यादा स्टेबल है 1 से, ये तो स्टेबिलिटी हो गई ना। यस सर। और यस HOC सर। HOC क्या HOC हो 1 जाएगा? greater than 2। समझा ना? 15 कार्बन। हाँ, 3 3 6 3 9 10 11 और सर 4 HOC कितने हो पर गए? 15 हो गए कार्बन। सर HOC पर CH का भी 1 to 1 2 से ज्यादा होगा ना? हाँ, कॉमन सेंस तो बराबर होगा ना। सर दूसरा वाला ट्रांस है ना, पहला वाला सिस है ना? हाँ, पहला वाला ये क्या है? सिस है। खुद बताओ ना, हम क्यों बताएंगे? तो मैं बोल रहा हूँ सर, पता नहीं। हाँ, खुद बताओ, ये तो खुद ही आपको आना पता चाहिए। आप नहीं बोलोगे तो फायदा क्या है? ये सर, ट्रांस हो नहीं गया। बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सर पेज। वो ऊपर वाले Yes, में sir. 8 ही कार्बन है ना? हाँ, और ट्रांस वाले में 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करो। 7 8 लेफ्ट 9 वाले में, सिस वाले में 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ पे ऐड कर लो 9 हो, बराबर हो गया ना? हाँ सर। जी सर। नेक्स्ट पेज। यस सर। ये देख, बोलो स्टेबल कौन सा है? 2 is more stable. 2 और HOC 1 greater than 2। greater than 2। Greater than 2. देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैचिंग का है। ए में मैंने ये दिया है, ये बी में मैंने ये दिया है।
सी में मैंने क्या दिया है? ये दे दिया है ये, और ये क्या हो गया? ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 1, और ये क्या हो गया? कॉलम 2। पी क्यू आर ट्रांस, और हाईएस्ट HOC सिस, और इसके बाद तो नेक्स्ट पेज ही जाना पड़ेगा मेरे को। क्यों? क्योंकि आप जान ही रहे हो, है ना? एक और देते हैं, नेक्स्ट पेज आए। वेट सर डी सर एक मिनट सर, वेट। तो 1 में आपने क्या लिखा है? C1 और C2, इसका मतलब क्या है सर? कॉलम 1 कॉलम 2। C1 का मतलब कॉलम 1 ओके, सॉरी कॉलम सर, 2। यस सॉरी। ओह, और ये लोएस्ट HOC PQ RS, ठीक है। नेक्स्ट पेज डन। मैच करो, मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। भाई यहाँ पे लिख देते हैं मैच द फॉलोइंग, नहीं तो आप लोग समझ C1 C2 क्या कहोगे? कार्बन 1 कार्बन 2। 2 मिनट दो ना सर बी और सी ट्रांस है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। सर एक मिनट, इस पेज पे ही रुकिए। नेक्स्ट पेज देख लो। अब बताओ ए का क्या होगा, बी का क्या हो गया, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा? ये वाला पहले सिस्टम सर, ए तो पहले सर ए का पहले शिफ्ट होएगा। सर ए और डी सिस और बी सी ट्रांस है पहले वो लिखो। तो ए का तो मैंने मान लो लिख दिया, आर लिख दिया। अब बी का क्या लिख दें? सिस, सॉरी ट्रांस पी लिख दें। और सी का क्या लिख दें? पी सर, पी ट्रांस। और डी का क्या लिख दें? आर। अब बताओ। थोड़ा पीछे चलोगे सर, एक पेज। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, हरी अप। हाईएस्ट HOC शायद से लग रहा है सी का होगा। सर डी का होगा ना? सर बी का होगा। तो सी का होगा ना? डी दिखा दो बी ना, का सर, हाईएस्ट दिखा दो होगा और ना। सी का लोएस्ट होगा। हाईएस्ट सी का होगा ना? हाईएस्ट किसका होगा? सी सी का। सर ए और सी में तो 10 कार्बन। सर सी का तो होगा ही नहीं सर, या तो बी या तो डी। हाँ भाई, यस सर, ए और सी में 10 कार्बन। अब आप बताओ। सर डी होगा सर। डी का एस होगा। और लोएस्ट किसका होगा? जल्दी बोलो। ये सिर्फ है डी सर। सर लोएस्ट HOC कैसे डी का? सर डी का क्यू होगा। डी का हाँ हाईएस्ट सर, डी का HOC। सर डी का हाईएस्ट होना चाहिए ना, सर, सी का हाईएस्ट होना चाहिए ना, क्योंकि स्टेबल कम है। बताओ क्या होगा? सबसे ज्यादा कौन सा होगा? डी का सर क्या हो डी गया? डी डी का क्या होगा? वही हाईएस्ट। क्यू 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 क्यू। यस सर। हाँ सर। अब लोएस्ट किसका होगा? जल्दी बोल। ए का लोएस्ट होगा। यस सर, ए का। ए का लोएस्ट हो गया। यस सर, ये आंसर है, समझा? सर एस सर और डी का एक बार Yes, समझा sir. लेंगे। अरे नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा होगा उसी का हाईएस्ट होगा ना HOC। नहीं सर, आपने मतलब लाइक बी और डी में कैसे कंपेयर? अरे भाई कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा उसका हाईएस्ट होगा। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन 2 के सेम हो गए, जिसमें 12 कार्बन है। कौन सा? डी और कौन सा? बी डी। अब बी डी हाँ में सर, उसी स्टेबल में कौन सा? अरे चुप रह, सुन पहले। बी में और डी में स्टेबल कौन सा होगा? ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है ना बी में।
हाँ सर। बी में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? बीडी में ट्रांस होगा ना, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका एचओसी क्या होगा? कम होगा ना। ओ यस सर, समझ गया। कॉमन सेंस, समझा? यस सर। तो बी ज्यादा स्टेबल है इसलिए उसका एचओसी कम है ना। हाँ तो और क्या, तुम्हारे पास दिमागी से सॉल्व करना है ना, हाईएस्ट लोएस्ट पूछा है ना, बराबर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाइम हो गया है। सर जब HOC हाँ, कुछ बोला नहीं तो हमें पर CH2 यूनिट नहीं लेना है। बाय सर। बाय सर, थैंक अब यू। वो पर CH2 यूनिट और CH2 यूनिट तो सेम ही होगा ना, 12 कार्बन है दोनों में, मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है ना। सर आप एक बार बता सकते हो स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करो, हमको समझ ही नहीं रहा। थोड़ा दिमाग लगाओ, ऊपर वाले ने दिया है, जब बांट सर रहा था आपने तो तुम भी वहां कुछ थे। में आपने सिस को ट्रांस से ज्यादा अबे बोला, यार किसी में दिमाग ट्रांस लगा को ना cis। रे, पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में ज्यादा है? 12 कार्बन है तो एचओसी उसका ज्यादा होगा ना। अब मैंने बताया है कि 11 अब मोर देन 11 में कौन सा स्टेबल होता है? ट्रांस का। किससे? सिस से। तो भाई 12 वाले का एचओसी ज्यादा होगा। अब उसमें किसका ज्यादा होगा? सिस ट्रांस में से। अगर ट्रांस ज्यादा स्टेबल है तो सिस वाले का क्या होगा? ज्यादा होगा ना। अच्छा ओके सर, अभी समझा फिर सर। अब ओके सॉरी सर। 10 वाले का एचओसी कम होगा। अब लोएस्ट किसका होगा? 10 वाले का होगा। 10 वाले में दो वेराइटी, एक सिस और दूसरा ट्रांस। स्टेबल कौन सा है, सिस या ट्रांस? सिस ना। हाँ तो सर, उसका ये सर सबसे कम समझा। होगा ना। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एचओसी पर CH2 यूनिट। लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ सर आपने लिखा सर, अभी समझा। ओके हाँ थैंक तो यू। वही कह रहे हैं कि दिमाग तो वही है, यूज नहीं करते हो ना, बचा के रखोगे किसके लिए? ओके, तो उसको यूज करो तब चलेगा दिमाग। सर फाइनल आंसर दिखा सकते हो क्या? अब देखो इनको कंफ्यूजन है, क्योंकि ये कंफ्यूज रहते हैं ये हमेशा, आवाज से मैं पहचान ले रहा हूँ। आप खुद सॉल्व करो, हम क्यों सॉल्व करें? खुद सॉल्व करो, लॉजिक दिया है ना, जब तक खुद लड़ोगे नहीं तब तक कैसे होगा, मार्क्स आएंगे, बराबर। पेज नंबर कौन सा है? 19 है। चलो ये क्या है? 18। ओके थैंक यू, आप लोग जा सकते हो, आप लोग की क्लास ओवर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक इसी में आगे पीजेड और नॉमेनक्लेचर बहुत सारी चीजें अभी हैं, इसलिए फटाफट चला करो क्योंकि पढ़ाने को बहुत कुछ है। 15 के बाद 14, 14 के बाद 13 करेक्ट है, 13 के बाद 12, 12 के बाद 11। 11 नंबरिंग नहीं है यहाँ पे, पेज 7। आवाज, हाँ क्या पूछ रहे हो? सुनाई नहीं पड़ रहा बेटा। NO2 का सर वो 1 to डायड सिस्टम में वो 1-2 सिस्टम में 1 से 2 पे जाता है इसलिए डायड है। 8 इसको कुछ पूछना है पूछ लो। पेज 7। सर जैसे आपने HCN का किया था वो OH माइनस के साथ, वैसे AgNO2 का कैसे? हाँ तो Ag किससे? N से जुड़ा है, उससे ऑक्सीजन पे गया तो 1 से 2 पे गया ना। हाँ तो सर उस पे बेस अटैक वो उसमें कोई मतलब ऐसे आपस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कोई उसका जैसे एसिड बेस रिएक्शन नहीं होता, कोई बेसिक मीडियम जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे ये वाला है ना जो तुम पूछ रहे हो, देखो ये वाला, इसमें क्या होता है, ये सिल्वर ना ये जाके कहाँ पे माइग्रेट कर जाता है? 2 पे। तो ये क्या हो गया? नाइट्राइट बनता है, इसको नाइट्राइट बोलते हैं, नाइट्राइट, NITRITE। और ये कौन सा कंपाउंड है? नाइट्रो कंपाउंड, NITRO, नाइट्रो नाइट्राइट है। दोनों क्या हो गए? 1 से 2 पे चला गया तो ये क्या हो गया? आइसोमर्स है, बराबर। बोलो। यस सर यस। ओके थैंक यू। सर। हाँ बोलो। सर एक कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन है कि सिस लाइक 8 to 10 कार्बन एटम साइक्लिक कंपाउंड के लिए सिस आइसोमर ट्रांस से ज्यादा स्टेबल होता है? कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन है? वही स्पेसिफिक रीजन है, हीट ऑफ कंबस्शन ना। ओके सर, हाँ अच्छा हाँ ओके।